ये लास्ट टॉपिक है मुगल एम्पायर का रीजनल आर्किटेक्चर। रीजनल मतलब उसी जगह में रहने का जो था। द रीजनल आर्किटेक्चर ऑल्सो एक्सेल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडो इस्लामिक स्टाइल। जो भी जिस जगह जो भी बनाया गया वो बहुत अच्छा बना मुगल पीरियड में, और उन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से ली? इंडो इस्लामिक स्टाइल से। जैसे सुल्तान ऑफ बंगाल एंड गुजरात एंड शर्जी किंग्स एंड शेर शाह सूरी, उन लोगों ने भी कंस्ट्रक्टेड सम मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट्स। इन लोगों ने भी कुछ बहुत अच्छे मॉन्यूमेंट्स बनाए। द फाइनली कार्ड रिलीव्स इन द 14th century जामा मस्जिद in Pendua displays similarities with relief of the 13th century Kaktiya monuments of Varnangal in Andhra Pradesh। फाइनली कार्व्ड रिलीफ मतलब कि बहुत अच्छा काम किया गया। वो खोद के वो करते हैं ना, सारी पिक्स बनाते हैं, वो सारा 14th century में जो जामा मस्जिद पुंदवा की जो जामा मस्जिद में है, सेम 13th century का जो काकतिया का मॉन्यूमेंट है आंध्र प्रदेश में, उन दोनों में बहुत काम में सिमिलैरिटी है। नेचर इंस्पायर्ड आर्किटेक्चरल फॉर्म वर यूज्ड इन द दक्कन, और दक्कन में आर्किटेक्चरल फॉर्म प्रकृति से इंस्पायर होके लिए गए। द मॉन्यूमेंट ऑफ हैदराबाद स्टैंड आउट फॉर देयर यूज ऑफ पाइन एप्पल लाइक डोम्स एंड मिनारेट्स एंड कॉलम मॉडल्ड ऑन पाम ट्री। अब जो आपका कहता है नेचर से कैसे इंस्पायर हुआ, ये इसका एग्जाम्पल कह रहा है। इसमें है कि जो मॉन्यूमेंट है हैदराबाद के, उनमें जैसे पाइन एप्पल में डोम्स मिनारेट्स और कॉलम होते हैं ना, वैसा ही स्ट्रक्चर इस मॉन्यूमेंट्स ऑफ हैदराबाद में आपको मिलेगा। द ब्राह्मणी रूलर्स वर द ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर। ब्राह्मणी रूलर्स जो थे वो भी आर्किटेक्चर के बहुत अच्छे पुजारी थे, ये कह सकते हो, या उन्होंने भी बहुत बनवाया था। दे बिल्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स लाइक जामा मस्जिद एट गुलबर्गा। जामा मस्जिद ये अलग अलग नाम है, टॉम एट बिदार, उन लोगों ने भी ये बनवाया था, ब्राह्मणी रूलर्स ने। इसके बाद विजयनगर रूलर्स जो थे, उन्होंने भी ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाए एट हम्पी, विठल स्वामी टेम्पल, विरूपाक्षका टेम्पल, हजारा टेम्पल। ये सारे टेम्पल्स एक्सीलेंट एग्जाम्पल हैं जो विजयनगर के रूलर्स ने बनवाए थे। अदर देन दीज, इनके अलावा राजपुताना रूलर्स ने भी कुछ स्ट्रक्चर्स बनवाई, ठीक है, जोधपुर में, चित्तौड़ में, विक्ट्री टॉवर फोर्ट, ये सारा। मतलब मुगल एम्पायर के अलावा जो दूसरी इंडिया की कंट्री में दूसरे राजा जो राज करते थे, उन लोगों ने भी टेम्पल्स, फोर्ट, ये सब बनवाए। While Mughal architecture went into rapid decline after the rise of औरंगजेब। मुगल आर्किटेक्चर तो आपने पढ़ा, शारजाह के टाइम पे पीक पे था, औरंगजेब के टाइम पे वो बिल्कुल डाउन हो गया। तो वो वही कह रहा है कि बिल्कुल नीचे चला गया। इंडिजीनियस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर गेन्ड पेस एंड स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन ट्रेडिशन एंड स्टाइल इन आर्किटेक्चर। इंडिजीनियस मतलब जो इंडिया का था, जो इंडिया का आर्किटेक्चर था, वो उसमें अब तेजी आई और उन्होंने अपने ही स्टाइल के, जो हमारा इंडियन स्टाइल था, उसी ट्रेडिशनल और स्टाइल में अब बनाना शुरू कर दिया, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स थे, टेम्पल्स थे, जो भी था। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, औरंगजेब डिड नॉट encourage artists and so they migrated to other region where ruler involved them in architectural projects। अब औरंगजेब को तो कुछ बिल्डिंग्स बनाने का शौक था नहीं, तो जो भी औरंगजेब के टाइम में ये क्राफ्टमैन थे, ये लोग दूसरी जगह चले गए जहां रूलर्स ने इनको काम दिया, क्योंकि औरंगजेब के पीरियड में इनको काम तो मिला ही नहीं। The architectural wonder of the medieval period were built to showcase power, wealth, victory। बार बार इसमें यही आ रहा है, वो लोग जो मॉन्यूमेंट्स बनाते थे वो अपनी पावर, अपनी खजाना कि हम कितने अमीर हैं, ये सब दिखाने के लिए वो ये बनाते थे। But we need to marvel at is the fact that behind every monument that was constructed were as designers, skilled workers, numerous laborers who worked manually for year। कहता लेकिन अगर हम ये देखें, हम ध्यान से इस बात का पीछे का फैक्ट देखें, तो हर एक मॉन्यूमेंट को बनाने में कितने डिजाइनर, स्किल्ड वर्कर्स और बहुत सारे लेबर्स ने काम किया है मैनुअली, क्योंकि उस समय कोई मशीनें नहीं होती थी। We need to admire the fact that they designed and constructed without machines, computers and modern tools available for us today। वही बात आ गई,
कि हमें इनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने ये बिना मशीन, कंप्यूटर और जो आज हम इतनी बड़े-बड़े टूल्स यूज करते हैं उनके बिना किया है। और मटेरियल यूज वाज ऑफ रिच क्वालिटी, सच क्वालिटी दैट इट कैन स्टिल लिव बिहाइंड आवर सर्टिफाइड प्रोडक्ट। यानी कि उन्होंने इतना अच्छा मटेरियल यूज किया है कि अगर आज हम किसी मटेरियल को सर्टिफाइड कर देते हैं ना कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मटेरियल इनसे भी बहुत ज्यादा अच्छा था।